सतनाम साहिब। सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कहने का तात्पर्य है समय का अर्थ क्या होता है। आपने सुना होगा और जाना भी होगा आज तक समय के बारे में, परंतु आज हम उसका जो मूल सार बतलाने वाले हैं वो है दुनिया से हट के। मतलब आप किसी से भी ऐसा सवाल करोगे कि समय कौन है, समय किसे कहते हैं, आप लोगों को जवाब क्या मिलेगा? घड़ी का टाइम। घड़ी में जो टाइम होता है वही समय आप लोगों को बताया जाएगा, या कि फिर जो महीना होता है, साल होता है, दिन होता है, इस प्रकार से बतलाया जाएगा। परंतु आज हम आपको उस समय के बारे में बतलाना चाहते हैं जो समय आप लोगों की आंखें खोल सकता है। यानी आप लोगों के बुद्धि में जो ताला लगा हुआ है, जिस प्रकार से, जिस कारण से आप सकल जगत भ्रमित है, यानी उस अर्थ को लेकर आज हम आपके सामने आए। क्योंकि आप लोग शब्दों का अर्थ नहीं समझते हो, और जो व्यक्ति शब्दों का अर्थ नहीं समझता है वो अक्सर करके भ्रमित हो जाता है। ठीक है, शहरों में आप लोग जाते हैं तो मार्केट में आप लोग अंदर जाकर नहीं देखते, बाहर से ही देखते हैं कि जूते चप्पल की दुकान है, या फिर कपड़े की दुकान है, या फिर यहाँ पर कौन सी चीज मिल सकती है, एक किराना है, इलेक्ट्रिक है, गैरेज है, क्या है, एजेंसी है, सब कुछ आप लोगों को बोर्ड में लिखा हुआ मिलता है, जिससे आप लोग समझ पाते हैं कि ये कौन सी चीज की मार्केट है, कौन सी चीज की दुकान है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि जो समय होता है, कोई भी शब्द होता है, उस शब्द का भावार्थ होता है, और उस भावार्थ को जब तक आप लोग नहीं समझते हैं तब तक आप लोग भटकते रहते हैं। लेकिन जब आप उसी बात को जान लेते हैं तो आप उससे अवगत हो जाते हैं, यानी फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी आप कोशिश कर सकते हो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको पहली बार मिलेगा, आप उससे पूछोगे समय कौन है, समय का मूल अर्थ क्या होता है, समय का भावार्थ क्या होता है, तो वो इन्हीं बातों को दर्शाएगा, जो कि घड़ी का टाइम, या कि सोमवार मंगलवार का दिन, या कि महीना, और या कि फिर सन मतलब साल, जो बीता हुआ वर्ष। परंतु हम जो आपको आज बतलाने वाले हैं ये है दुनिया से हट। मतलब आज तक आपको कोई ऐसी बात नहीं बतलाया होगा। और समय इतना कीमती होता है जीवन का कि कुछ कहिए मत। क्योंकि हमने पहले ही इसके पहले आपको हमने समय का महत्व के बारे में वीडियो समझाया था, परंतु यहाँ पर अब आज आपको सार निकाल कर बताया जा रहा है कि समय का अर्थ क्या है, समय कौन है, समय किसे कहते हैं। समय की परिभाषा को समझने के लिए आप लोगों को गहराई में उतरना पड़ेगा। गहराई में आप जब तक नहीं उतरोगे तब तक आप किसी के बारे में ठीक से नहीं समझोगे। कबीर की गहराई में आप उतरे नहीं हो। कबीर कबीर कहते घूम रहे हो, कबीर पंथी बने घूम रहे हो, लेकिन कबीर की गहराई में उतरना बहुत बड़ी बात। कबीर की गहराई में जाना उतना ही कठिन है जितना कठिन समय को समझना है। क्यों? क्योंकि समय ही आपके साथ रहता है सदैव। आप जानना है समय है कौन, और समय को निश्चित करता कौन है। देखो, राम जी का जन्म हुआ और राम जी ने रावण को मारने के लिए जन्म लिया। समय निर्धारित किसने किया? उस समय को निश्चित किसने किया? ये आपको शायद पता नहीं होगा, तो आप रामायण देखेंगे, अगर आप भागवत गीता पढ़ते हैं तो उनसे इतिहास के जरिए आपको पता चल जाएगा कि विष्णु जी को किसी ऋषि का श्राप था, जिस श्राप के कारण उनको 14 वर्ष का वनवास भी हुआ, और उसके साथ साथ रावण का संहार भी उन्होंने किया। तो चलते हैं, इस समय को आज अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि आपके सोचने से समय परिवर्तन नहीं होता है। समय के रहते आपको परिवर्तन हो जाना चाहिए, यानी समय के रहते आपको ही कुछ कर लेना चाहिए। समय कभी ना बदलने वाला समय होता है। मतलब उसने जो निश्चित किया वही होना है।
तो इस संसार के कुछ नियम ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। नहीं पता का मतलब यही नहीं पता है कि इस संसार में क्या करने से हमें क्या मिल सकता है, मतलब क्या करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा। आप फायदे को नहीं समझ पा रहे, फायदा क्या होता है। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धार, रोने लागा साथी सारे जागे तू ना जागे। मतलब जो घाटा है वही सौदा आप लोग करते हैं, और जहां फायदा है वो सौदा आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को उल्टा दिखता है। इसलिए यहाँ पर आज समझाया जा रहा है आप लोगों को समय का अर्थ क्या है, जिससे आप लोगों के आंखों में जो पर्दा लगा है, बुद्धि में जो ताला लगा हुआ है, वो खुल जाए। तो सबसे पहले हम संधि विच्छेद करते हैं और समय के बारे में एक छोटी सी कड़ी भी हम उठा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं समय को भरोसो नाही कदी पलटी माफी। एक संगीत है, कदी कदी गीदड़ा से सिंघिहार जाए, कदी कदी गीदड़ा से सिंघिहार जाए, समय को भरोसो नाही, ओ समय को भरोसो नाही कदी पलटी मार जाए। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि समय को भरोसो नाही कदी पलटी मार जाए। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो सपना तुम्हारा पूरा होगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी तुम सोच रहे हो, ये तुम सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता है। इस संसार में सब कुछ करने के बाद ही प्राप्त होता है, और जिस मनुष्य ने कर्म ही ना किया हो और वो फल की आशा करता हो, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कौन हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने अधिकार पे पहले अपने अधिकार क्षेत्र में पहुंचो। मतलब तुम किसी से कुछ मांगना चाहते हो तो कटोरा लेके मांगोगे, मतलब भीख मांगोगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें कितना मिलता है और क्या मिलता है और मिलता भी है या कि नहीं। परंतु जब तुम कर्म करोगे तो तुम किसी से लड़ कर भी ले सकते हो वो वस्तु, जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हो। मान लीजिए आपका मित्र है और आपके मित्र ने कहा कि मेरा ये काम कर दो, तो मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूं। अगर आपने उस काम को किया है उसके कहने पर, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ जाता है कि मैं अपने मित्र से इतने पैसे ले सकता हूं, क्योंकि तुमने बात किया है और काम भी किया। और केवल बात करने से आपको क्या मिलता है, कितना मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लड़के ले नहीं सकते, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। लड़ोगे, लड़के छीनोगे, मारोगे, केस हो जाएगा, जेल चले जाओगे और गलती तुम्हारी होगी, कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए संसार में सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कर्म प्रधान जगत में श्रेष्ठ है। कर्मों से ही आपको मोक्ष मिलेगा, बात करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आपके अंदर अगर परमात्मा को प्राप्त करने की सच्ची लगन नहीं होगी तो आप परमात्मा के प्रेमी नहीं माने जाओगे, और परमात्मा की प्राप्ति तुम्हारे सोचने से नहीं हो सकती है। तो यहीं पर हम चलते हैं कि समय को हम आज अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। समय को हम पहले संधि विच्छेद करने के लिए हम सा को समय से अलग करते हैं। सा को अलग करते हैं तो पहले हो जाता है सा और बाद में बचता है मैं। तो यहाँ पर मैं का मतलब हम दोनों बातें समझाएंगे। मैं का मतलब हम दोनों अर्थ। मैं का एक मतलब होता है मैं यानी कि आप, और उसी मैं को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो बन जाता है यमराज, मतलब यम, और यम का संकेत हो गया यमराज। सा का मतलब होता है वह। हमने बहुत सारे शब्दों में संधि विच्छेद के मामले में सा का अर्थ वही बताया, सो का अर्थ वो होता है, सा का मतलब वह होता है। अब वह समय, आपका सवाल था समय कौन है ना। समय नाम का कौन सा आदमी, कौन सा देवता, कौन सी शक्ति है जिसे हम समय कहते हैं। आप लोगों को जो संसार में बताया गया है दिन वार, ये सब मिटते जाते हैं।
यानी समय चक्र ने इस प्रकार से आप लोगों को घेर के रखा है कि आपके पास अगर समय नहीं है, यानी आपने समय गवा दिया, आपका जो मूल धन जो शरीर मिला हुआ है निश्चित समय तक के लिए निर्धारित है और आपके कर्मों के अनुसार ही आपका उम्र आगे भी बढ़ सकता है और घट भी सकता है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि अग्नि में हाथ डालोगे तो तुम अभी जल जाओगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि समय तीन प्रकार की, समय की तीन शाखाएं इसने संसार में बना के रखी हैं, जिसको कहते हैं वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तीनों में आपको काल दिख रहा है, तीनों समय में आपको काल दिख रहा है, वह स्वयं ही स्पष्ट रूप से कह रहा है। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल मतलब आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए काल का मतलब होता क्या है। काल का मतलब हमने आपको वही बताया, काल यमराज माना जाता है और यमराज इस दुनिया का यमराज निरंजन है जो सबको 84 लक्ष्य योनियों में घुमाता है, यानी आप लोगों को भ्रमित करता है, जीवात्माओं को परेशान करता है, तंग करता है, कर्मों के जाल में फंसा, कर्मों के जाल में आप लोग फंसे हुए हैं और सतगुरु के बिना आप कर्मों के जाल से छूट नहीं सकते, क्योंकि आप कबीरपंथी हो कैसे गए? कबीर साहब के बताए मार्ग पे आप चल नहीं रहे, कबीर साहब के संविधान को आपने जाना नहीं, तो आप कबीरपंथी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है कि समय को पहले ठीक से समझो, वह समय कौन है? समय को भरोसा नहीं कभी पलटी मार जाए। पलटी मारने का मतलब यही है कि देखो, सिंह कभी भी, सिंह से गीदड़ कभी भी नहीं जीत सकता है, लेकिन वाणी कह रही है कभी कभी गीदड़ा से सिंह हार जाए, कभी कभी गीदड़ से सिंह हार जाता है। समय को भरोसा ना ही कभी पलटी मार जाए। तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भक्ति मार्ग में चलने वाले सभी भक्त आत्माओं को हर समय विचार करना चाहिए कि हमें सच्चा सतगुरु मिले, और तुम्हें जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है तब तक तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये मन में ही सोचते रहोगे मगर कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम कर्म ही नहीं कर रहे हो, बातें कर रहे हो, और बातें करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, करने से होता है। राजा ने कह दिया उसको फांसी दे दो, तो किसी को कहेगा जब उसके कहने से होता है। वो कहता तो है लेकिन कोई ना कोई तो उसे करता है। इसी प्रकार से इस संसार में कितने ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, कितने लोगों ने किसी किसी को श्राप दिया, वो तो श्राप देकर फुर्सत हो गए, लेकिन जो श्राप निश्चित किया गया वही उसके साथ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो समय है ना, जो काल निरंजन है ना, जो सबको सजा देता है इस संसार में, अदले बदले लेखी लेखा, समुझ ज्ञान सुन ज्ञान विवेक, आपने जो किया है उसका परिणाम आपको मिलता है, पर आपको पता नहीं है कि वो कैसे मिलता है और कब मिलेगा। इसलिए आपने अपने जीवन में अच्छा किया है, बुरा किया है, ये तो आप लोग ही अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा समय, समय का मतलब आपको बताया गया कि वह निरंजन यानी काल है, और समय तीन प्रकार का निश्चित किया गया है, लेकिन जिसमें से जो वर्तमान होता है, वर्तमान काल ही सत्य होता है। यानी वर्तमान में आप हो तो आपके लिए दुनिया है, वर्तमान में आप खुश हो तो आप जन्नत में हो, वर्तमान में आप परेशान हो, हैरान हो तो आप नरक में हो। आपको यूं समझना चाहिए, वर्तमान ही सब कुछ होता है और वर्तमान में ही आपको परमात्मा की खोज करनी चाहिए, सच्चा भेदी सतगुरु की खोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल का भरोसा तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए समय को ठीक से आज आपको समझ लेना है कि हमने जो भावार्थ बताया, सा का मतलब वह होता है, माय को हमने उल्टा कर दिया है तो वो यम का रूप ले लिया, मतलब यम बन गए। और यम कौन है? यम कोई और नहीं है, यम यमराज निरंजन ही माना जाता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता, यानी उनका भी विनाश होता है। इस शरीर के अंतर्गत समस्त देवी देवताओं का स्थान बनाया गया है, पूरा सूत्र बनाया गया है, और ये शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, 3 गुण 5 तत्व सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। कब? जब ये शरीर नष्ट होता है ना, तब आपको समझ लेना चाहिए कि 5 तत्व का विनाश हो गया, 3 गुण का विनाश हो गया, यानी कि कोई भी महाशक्ति इसके अंदर जो बैठकर काम कर रही थी, उन्होंने सब ने अपना काम करना बंद कर दिया। और उसको निश्चित कौन करता है? काल निरंजन।
इस शरीर में तुम कितने दिन तक रहोगे ये वही निश्चित करेगा। तो यानी मौत का कोई ऐसा टाइमिंग नहीं होता है कि मान लो उसने 15 साल 20 साल का टाइम देकर भेजे, ऐसा नहीं। जो लोग अल्पायु होते हैं वे अल्पायु लोग कुछ अधूरा काम पूरा करने के लिए जन्म लिया करते हैं। इस संसार का संविधान कुछ निरंजन के माध्यम से अलग है। तो कहने का तात्पर्य जो लोग अल्पायु नहीं होते हैं और जो भक्ति करने वाले होते हैं उनके लक्षण विवेक और सब कुछ उनके चलने की रहने की और मतलब जिस प्रकार से वो अपने जीवन को गुजारते हैं, जो भक्त होते हैं, तो भक्त ही भक्ति के रहस्य को जानता है। आजकल के डेट में 80% 80 से क्या 85 90 95% लोग यानी भक्ति का रहस्य भी नहीं जानते हैं और लगे भक्ति में हैं। 12 साल से कर रहे, 20 साल से कर रहे, 30 साल से कर रहे, पूरा जीवन गुजर जाएगा। कोटिन योग आराध्य प्राणी बिन सतगुरु जीव की हानि। यहाँ पर सीधे सीधे आपको समझ लेना है कि जब तक सच्चा गुरु आपको नहीं मिलता है आपके जीवन की हानि ही होनी है। तो आपके पास जो अमूल्य समय है उस समय को यहाँ वहाँ भटक कर घूम कर और मतलब समय को व्यतीत ना करें, सतगुरु की शरण में जाएं। और सतगुरु आपको अगर दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, नहीं मिला है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको मिल जाएगा। जो सतगुरु आपको सही नियम पे चलाकर सही आपको उस काबिल बना देगा, आपको आपके अंदर वो योग्यता ला देगा, मतलब आपको पता नहीं है कि क्या करना और क्या करने से क्या होता है, यही सब कुछ बताने वाला भेदी गुरु होता है। कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे, ये गुरु का काम। आपको कर्मों में जीवन को डाल देता है, यानी आपके कर्म सुधार देता है। जो आप दुष्कर्म करते हैं ना तो वो बंद कर देते हो, आपको सत्कर्म करना स्टार्ट करना होता है। और भक्ति करने वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों को एक बात निश्चित रूप से समझ जाना चाहिए कि स्वार्थ की भक्ति नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वार्थ में आप लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। परमार्थ में जब उतरोगे, परमार्थ में जब आप उतर जाओगे तो आप भक्ति के रहस्य को समझ पाओगे, तब आप परमात्मा को पहचान पाओगे, तभी आपको परमात्मा स्वयं एक्सेप्ट करेगा, यानी परमात्मा आपको स्वीकार कर लेगा। आपके कहने से परमात्मा से आप लड़ नहीं सकते, परमात्मा से मनमानी आप कर नहीं सकते। उन्होंने सबसे ज्यादा सबसे भक्तों को जो मार्ग दिया है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है कि आप लोगों को सत्य बोलना है, और यही बोलना बड़ा कठिन है। इस संसार में धंधा बिजनेस में लोगों को मजबूरी में झूठ बोलना ही पड़ता है। तो तुम झूठ बोलते हो, चलता है, कहाँ तक बोलना है झूठ, कहाँ तक नहीं बोलना है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा कम से कम गुरु तो सच्चा होना चाहिए। आपका सच्चा सतगुरु तो होना चाहिए, वो तुम्हारे गुनाहों को कम कर देगा। यानी तुम्हें कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने से रोक देगा, जिसकी वजह से तुम दोषी नहीं बन पाओगे, और जब दोषी नहीं बनोगे तो निश्चित है कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें मतलब छोड़ दिया जाएगा, आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो रिहा करने के लिए आप जब ऐसा काम करोगे तभी आपको रिहा किया जाएगा। यानी समय जो कीमती होता है, इस समय को अगर आपने वेदी गुरु के शरण में लगा दिया, जीते जी किसी ने आपको भरोसा दे दिया है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, वो गुरु नहीं है, आप लोगों को धोखा दे दिया। गुरु ही आत्मज्ञान करवाता है और गुरु से ही आत्मज्ञान होता है। इसलिए गुरु संसार में परमात्मा से भी ऊंचे पद में माना जाता है, और साहेब ने ही यही बतलाया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। यह बात आप लोगों के भेजे में नहीं घुस रही है, इसलिए गुरु को आप लोग परमात्मा का दर्जा नहीं देते हैं, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देही गुरु को तो मानना छोड़ दिया है, विदेही गुरु ढूंढ रहे हैं, यानी शब्द गुरु ढूंढ रहे हैं और शब्द गुरु को ढूंढवा रहे हैं। तो ऐसे लोग बारंबार मरेंगे, 84 में जाएंगे। यानी आपने गलत समझा है, साहब ने जैसा कहा है वैसा तुमने नहीं समझा। आजकल के मूर्ख लोग आकर आप लोगों को ज्ञान देने लगेंगे, अपने तरीके से तुमको ज्ञान समझाएंगे और तुम समझ लोगे। यानी साहब ने जो कहा वो तुम भूल गए, साहब ने जो उपदेश किया है उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो और बने कबीर पंथी हो। तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के ही हिसाब से आप दौड़ते रहोगे तो निश्चित 84 जाओगे। लेकिन आत्मा में अगर सच्ची लगन है ना, तो सच्चे सतगुरु को खोजो जो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाता है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सिरिह जीव परलय हो जाए।
गुरु से लगन लगाओ, गुरु से लगन लगाकर, लगन यानी सेवा करो और गुरु के वचनों पे चलो। और गुरु के वचनों पे चलोगे तो निश्चित है कि तुम्हें वही प्राप्त होगा जो आप चाहते हो। जा सोनाता आदि का बिसर गया सो ठौर, वो स्थान तभी तुमको मिलेगा जब तुम सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाते हो। वरना ये नहीं जान पाओगे कि मरने के बाद कहाँ जाना है। ध्यान लगा के सुनते ही रहोगे, ये गाना, वो धुन, वो फलाना, वो ढिमका, आप लोग ज्योति सब कुछ करते रहोगे। ये नहीं पता है तुम्हें कि मरने के बाद कहाँ जाना है, इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें कहाँ जाना है। यह बात जब तक आपको ज्ञात नहीं होती है तब तक आप लोग शरीर में करते ही रहोगे। ध्यान रखना, मंत्र जपने वाले जो सोचते हैं परमात्मा मिल जाएगा, तो ये समझ लो कि मंत्र कब तक जपोगे और तुम्हें कब परमात्मा मिलेगा इसका क्या भरोसा है और क्या गारंटी है। क्योंकि मंत्र जपने वाले जब तक जप सकते हो मंत्र, जब तक तुम्हारा शरीर है, शरीर छूटा तुम्हारा जाप खत्म। ध्यान करने वाले लोग, जितना ध्यान करके लोग परमात्मा के दर्शन करते हैं, तुम्हारा शरीर गया तो ध्यान खत्म, शरीर नष्ट तो ध्यान करना नष्ट, यानी आप उसके बाद ध्यान नहीं कर सकते। मतलब उसके बाद फिर परमात्मा के दर्शन तुम्हें कभी नहीं हो सकते। तो परमात्मा को तो तुमने समझा ही नहीं है, परमात्मा को तो जाना ही नहीं है। साहिब ने कहा संतो सहज समाधि भली, और सहज समाधि को आप समझ नहीं पा रहे हैं। फालतू में अलती पलती मार के अपने दिमाग को जोर देते हैं, टेंशन देते हैं, ये धुन सुनते हैं, वो धुन सुनते हैं। उन धुन सुनने से परमात्मा खुश नहीं होता है। परमात्मा को जानना है तुम्हें, परमात्मा को पहचानना है। परमात्मा कोई धुन नहीं है, परमात्मा कोई धुन नहीं है कि तुम धुन को सुन रहे हो। इस संसार में अनंत प्रकार की धुनें हैं, हर वृक्ष में, हर जगह में यानी शब्द है। और जो हर जगह में शब्द है, शब्द स्वरूपी जो राम है, वो आपको जानना है उसका स्वरूप कैसा है। परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा कोई धुन नहीं है बजने वाली कि उसको लोग मतलब मूर्खों की तरह ध्यान लगाकर सुनते हैं। यानी आपको यही समझना है कि जहां तक बात जितनी है उतनी ही समझो तो ज्यादा अच्छा है। तो आज आपने समझा समय का सही मतलब होता है। समय कौन है, आपसे किसी ने पूछा समय कौन है, तो आप बता सकते हैं समय काल है। और इस संसार से आपको आजाद करने वाला भी काल ही है और फंसा कर रखने वाला भी काल ही है, ये निश्चित रखना। क्यों? क्योंकि आप जब सतगुरु के बताए मार्ग पे चलोगे तो निरंजन मजबूरन आपको छोड़ देगा, और तुम सतगुरु के बताए अनुसार नहीं चलोगे, कपट करोगे, चोरी करोगे, यानी माया में विलीन हो जाओगे, माया के गुलाम गीदड़ बन जाओगे, तो तुम्हें माया नहीं जाने देगी। आपको यहाँ पर आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको छोड़ने वाला भी काल है और पकड़ के रखने वाला भी काल है। और समय का अर्थ हमने आपको बताया, वह यम, वह यम मतलब वह यमराज है, वह काल है, वही निश्चित करता है तुम्हारे साथ क्या होना। परंतु इस संसार का संविधान है, आप जो करोगे वो वही निश्चित करेगा। मतलब आज आपने कुछ कर्म किया है, उसका फल वो तुम्हें जरूर देगा। अच्छा किया है तो अच्छा देगा, बुरा किया है तो बुरा देगा। आपने समझा समय ही सबसे बड़ा बलवान है और समय कोई और नहीं। इस संसार में समय काल निरंजन है। आपने समझा। सतनाम साहिब बन के हम आपको फिर मिलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से भी संपर्क करके पूछ सकते हो। समय की 3 शाखाएं हमने बताई हैं, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल, जिसमें से वर्तमान ही आपकी पहचान है। वर्तमान में आपके साथ क्या हो रहा है, वर्तमान में आप किस योनि में हैं, वर्तमान में आपका गुरु कौन है, वर्तमान में आपको आत्मज्ञान हुआ है या नहीं, ये सब कुछ आप लोगों के लिए वर्तमान ही सत्य है। क्योंकि भविष्य का ज्ञान तुम्हें नहीं है, वर्तमान से ही भविष्य ज्ञात होता है। ठीक है, वर्तमान ही भविष्य को ला के रखता है। मतलब आज आपने किसी वृक्ष को लगाया है और उस वृक्ष की सेवा तुम वर्तमान में करते हो, भविष्य में तो नहीं करते वर्तमान में हो, लेकिन वो चल के भविष्य बन जाता है। यानी आने वाले भविष्य में वो वृक्ष तुम्हें फल प्रदान करता है, जिस वृक्ष को तुमने आज लगाया था। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इस संसार में किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर समय की अच्छी तरह से परिभाषा समझी, समय की व्याख्या को समझा, और हो सकता है आप लोगों को बताने वाले लोग और भी कई प्रकार से समझा सकते हैं, लेकिन जो सत्य था, जो मूल था, वो हमने आपको यहाँ पर समझाया।
समय बलवान क्यों होता है? समय बलवान वही है कि वह खुद ही निश्चित करता है कि तुम्हारे साथ आज क्या होना है। हो सकता है तुम आज चाय पी के ही मर जाओ, चाय का बहाना हो जाए। लोग तो बैठे बैठे मर जाते हैं, चलते चलते मर जाते हैं सड़क में, यानी कि एक्सीडेंट होके। इतना मतलब माया का जाल उसने इतना खंजर बिछा रखा है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारे शत्रु होंगे ना, तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो किसी भी समय तुम्हारे साथ कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। तो आपने समझा समय का अर्थ क्या होता है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।